एक माँ अपनी जान देने के बाद भी अपने बच्चे से कितना प्यार कर सकती है। एक आत्मा बनकर, एक तीसरी शक्ति बनकर अपनी बच्ची को कितना प्यार दे सकती है, ये आज आपको वीडियो में पता चलेगा। आपने भूत प्रेतों को नुकसान पहुंचाते हुए सुना होगा, किसी पे हावी होते हुए सुना होगा, किसी को मार देते हुए सुना होगा, किसी को डराते हुए सुना होगा। आज प्यार करते हुए भी देख लीजिए। ये कहानी कहीं दूर से नहीं बल्कि दिल्ली के मंगोलपुरी के एक एरिया से है। मंगोलपुरी में एक जसवंती नाम की एक महिला रहती थी जिसके 2 बेटे थे। एक बड़े बेटे के रोशनी नाम की बहू आई तो दूसरे बेटे के काजल नाम की। रोशनी और काजल आपस में अच्छे से रहा करती थी, लेकिन क्या हुआ इनके साथ ऐसा जो इनमें फूट आ गई। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ आप सभी को पसंद आते हैं, आप सभी को अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हाँ अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप ऐसे ही हॉरर वीडियोस का मज़ा लेते रहेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या हुआ एक रोशनी नाम की महिला के साथ, जो कि वो मरने के बाद भी अपनी बच्ची से इतना प्यार करती रही। जसवंती की दोनों बहू काफ़ी खुश थी, लेकिन रोशनी की जब से शादी हुई थी तब से रोशनी ने अभी तक औलाद का सुख नहीं देखा था। रोशनी रातों को तड़पा करती थी, रोया करती थी, कहा करती थी कि न जाने क्यों भगवान मुझे आस औलाद नहीं देता। जसवंती भी कभी कभार अपनी बहू पे ताने कस दिया करती थी। जसवंती की ये बात सुनकर रोशनी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ करती थी। अपने पति से भी कहा करती थी, काफ़ी जगह इलाज भी कराया, कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई जो कि डॉक्टरी विद्या से परे है, जो कि तांत्रिक विद्याएं होती हैं, ऐसी चीज़ भी दिखाई, लेकिन कुछ सामने नहीं आता था। शायद ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम थी। लेकिन जसवंती ने अपनी बड़ी बहू रोशनी से एक वादा किया था कि अगर छोटी बहू काजल के आस औलाद होती है, अगर बच्चा होता है तो उसका पहला बच्चा तुम्हें दे दिया जाएगा। ये बात कहने के कुछ महीनों बाद ही काजल प्रेग्नेंट हो जाती है, पेट से हो जाती है। जिसके बाद रोशनी काजल की खूब सेवा करती है, जैसे कि वो काजल का बेटा ना हो बल्कि रोशनी का बेटा या बेटी हो। साथ ही रोशनी काजल का इस तरह से ख्याल रखती थी जैसे वो उसकी माँ है। इसी तरह से कहानी चलती रही। 9 महीने कब बीत गए किसी को नहीं पता चला। काजल एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, जिस बच्ची को देखकर सभी घर वाले बेहद खुश थे, क्योंकि घर में काफ़ी सालों बाद खुशी आई थी। रोशनी सबसे ज़्यादा खुश थी घर में, क्योंकि उनकी सास ने, जसवंती जी ने रोशनी से ये वादा कर रखा था कि अब ये बच्चा तुम्हें दे दिया जाएगा। ये बात सोच सोच कर रोशनी बेहद खुश थी। रोशनी उस बच्चे को गोद में उठाती है और बाहर लेकर जाने लगती है। तभी काजल की जो माँ थी, काजल की जो मम्मी थी, वो कहती है कि अब बच्चा पैदा होते ही बांझ के हाथों में नहीं दिया जाता। ये बात रोशनी को चुभ जाती है और वो कहती है कि मम्मी जी ने मुझसे बोला है कि ये बच्चा मेरा है। ये बात सुनकर काजल भी भड़क जाती है और रोशनी को डांटने लगती है, फटकारने लगती है। अब रोशनी का ये बच्चा बहुत ज़्यादा ऐसा था कि मोह इसी के अंदर बस चुका था। धीरे धीरे दिन कटते रहे। वो बच्चा भी अब रोशनी के प्रति अपना प्यार दिखाने लगी थी, रोशनी के प्रति अपनी ममता दिखाने लगी थी। अपनी मम्मी को चाची कहा करती थी और रोशनी को मम्मी कहा करती थी। इसी तरह से कहानी चलती रही। अब धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती रही, जिसे सब प्यार से घर में गुड़िया कहा करते थे। गुड़िया रोशनी से ज़्यादा प्यार करती थी, रोशनी के पास ही सोना, बचपन से उसी का दूध पीना, उसी के साथ रहना। तो
काजल धीरे धीरे कमेंट करने लगी कि तुमने तो मेरी बच्ची पे काला जादू कर दिया है, तुमने तो मेरी बच्ची को अपना बना लिया है। अपनी बच्ची की भी पिटाई किया करती थी। एक दिन पानी सर से ऊपर चला गया। काजल और रोशनी के बीच बेहद घमासान लड़ाई हो गई, बेहद ज़्यादा लड़ाई हो गई, जो कि गुड़िया भी देख रही थी। पूरा परिवार इस लड़ाई को देख रहा था, लेकिन बीच में कोई नहीं बोल पाया, क्योंकि ये दो माँ की ममता थी। हाँ, हालांकि जन्म उसे काजल ने दिया था, लेकिन प्यार उसे असली जो मिला था वो रोशनी से ही मिला था। रोशनी के अब बोल चुकी थी कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बच्ची है तो तुम रखो। रात होती है, अब रसोई में जाती है, रसोई में से मिट्टिया तेल उठा के अपने पूरे शरीर पर डाल के आग लगा लेती है। आग लगाकर वो जल जाती है, वहीं दम तोड़ देती है। दम तोड़ देती है तो कुछ दिन होते हैं, गुड़िया फिर भी उसी कमरे में सोया करती थी जो कमरा रोशनी का था। रोशनी अब गुड़िया को दिखाई देने लगी थी, उसकी मदद करने लगी थी, उसके साथ रहने लगी थी। गुड़िया के साथ रोशनी को लोग भी महसूस करते थे। खड़े होकर बातें करना, खड़े होकर प्यार जताना, जैसे ही कहीं जाना तो उसके पीछे पीछे किसी साए का चलना, इस तरह की बातें घर में होने लगी थी। लोगों को भी ये अच्छे से महसूस होता था कि हाँ, रोशनी अभी भी गुड़िया के साथ है। गुड़िया धीरे धीरे 5 साल की हो जाती है घर में। हालांकि रोशनी की ये जो रूह थी, रोशनी की ये जो आत्मा थी, रोशनी की ये जो प्यार ममता थी, ये किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी, लेकिन फिर भी घर वाले रोशनी की इस एक अलग छवि से डरते थे। अब धीरे धीरे गुड़िया बड़ी हुई, उसका स्कूल में नाम लिखवा दिया गया। अब आत्मा को तो कहीं जाने से रोक नहीं सकते ना, तो रोशनी गुड़िया के साथ स्कूल में भी जाती। एक दिन यूं ही टीचर गुड़िया पर हाथ उठा देते हैं। उन टीचर की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। हाँ, ये किसी को नहीं पता चला कि टीचर की किस तरह से मृत्यु हुई, लेकिन टीचर मृत्यु के घाट उतर चुका था। अब धीरे धीरे सबको पता चल गया था। घर में एक तांत्रिक को बुलाया जाता है, उसको बोला जाता है कि अब इस आत्मा को हमारे घर से निकाल दो। आत्मा को बुलाया जाता है, आत्मा से पूछा जाता है, तो आत्मा का साफ ये जवाब था, यानी कि रोशनी का साफ ये जवाब था, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई कुछ भी कर ले, मैं अपनी गुड़िया के पास से नहीं जाऊंगी। मुझे इस घर में स्थान दो, मुझे इस घर में जगह दो, और मैं इसी घर में रहूंगी, और इस घर से जो मुझे भेजने की कोशिश करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। आज भी उस घर में रोशनी की मूर्ति है। जसवंती जी आज इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जिसने ये कहानी भेजी वो गुड़िया ही है। आज भी गुड़िया को अपनी माँ, जिसे वो मानती थी, वो आज भी दिखाई देती है और आज भी बातें करती है। गुड़िया की शादी हो चुकी है, गुड़िया के भी अब एक बच्चा हो चुका है, दूसरे को हाल ही में जन्म दिया है, लेकिन अभी भी रोशनी इसी तरह से गुड़िया को दिखाई देती है। गुड़िया ने जब ये स्टोरी हमें सुनाई तो गुड़िया भी फूट फूट कर रोने लगी थी कि मेरी माँ, जिसे मैं प्यार करती थी, जिसे मैं चाहती थी, वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मुझे अभी भी वो दिखाई देती है। दोस्तों, आत्माओं का इस तरह से भी लगाव हो जाता है किसी शरीर से। आज की वीडियो में इतना ही था। आपको क्या लगता है, ये कहानी रियल है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें वीडियो को। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास कोई वीडियो है तो आप हमें भेज सकते हैं कि अब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके अकॉर्डिंग बन रही हो।